श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज आप सुनिए सोमवार की व्रत कथा। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम के एक प्रसिद्ध राजा रहते थे। दुष्टों को दंड देने के लिए वे राजा यमराज के समान माने जाते। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक और कुमारगामी पुरुषों को दंड देकर सही राह पर लाने वाले थे। समस्त प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में वे समर्थ थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या को प्राप्त किया। एक दिन उस राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले अनेक विद्वान ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाया और कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यह आपकी कन्या सीमांतनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा के समान मंगलमयी और दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सभी कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत ही सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह कन्या 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। उसके बाद एक दूसरा ब्राह्मण बोला कि महाराज, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूब गया। तदंतर उसने सभी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक विदा किया और राजा ने सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। सीमांतनी धीरे धीरे बड़ी हुई और अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा ही दुख रहता। उसने चिंतामग्न होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा कि माता जी, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा कि बेटी, तू शिवजी के सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार के दिन एकाग्रचित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करना और शिवजी व पार्वती की आराधना करती रहना। ऐसा करने से बड़ी भारी विपत्ति आने पर भी तू उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर और भयंकर महाक्लेश आने पर भी शिवजी की पूजा को नहीं छोड़ना। इसके प्रभाव से तुम हर प्रकार के भवसागर से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमांतनी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी अपने आश्रम पर चली गई। राजकुमारी ने उसके कहे अनुसार भगवान शिवजी का पूजन प्रारंभ किया। वहीं दूसरी तरफ निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नाम का पुत्र हुआ। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्ध हुए। सभी राजाओं में श्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्राग्ध को बुलवाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमांतनी का विवाह किया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चंद्राग्ध कुछ समय तक अपने ससुराल में ही रहा। एक दिन राजकुमार ने यमुना नदी में भ्रमण का विचार बनाया। वह यमुना नदी पर जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हो गया। भाग्यवश वह नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों के सहित डूब गई। यमुना के तट पर बड़ा ही हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा ही आकाश गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो जल के अंदर डूबकर मर गए और कुछ ग्राहियों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल के अंदर अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े ही व्याकुल हुए और यमुना के किनारे पर आकर वे मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमांतनी ने भी जब यह समाचार सुना तो वह भी बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों के सहित बहुत दुखी हुए और सुध बुध खोकर बैठ गए। तदंतर बड़ों बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे अपनी नगरी में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का औद्धर्वदेही कृत्य किया और बंधु बांधवों से भी संपन्न कराया। पतिव्रता सीमांतनी ने चिता में बैठकर पतिलोक में साथ जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश उसे रोक दिया। तब वह विधवा जीवन बिताने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था
उसे सदाचार पारायण सीमांतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में ही उसे अत्यंत ही दारुण दुख प्राप्त हुआ। फिर भी वह भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करती रही। शिव जी की आराधना करते करते उसे 3 वर्ष और व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से दुखी राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उसके भाइयों ने ही सारा राजपाट छीन लिया और राजा इंद्रसेन को उनकी पत्नी के सहित पकड़कर कारागार में डाल दिया। यहाँ पर राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्न यमुना नदी के जल में डूबने पर नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागवधुओं को जल क्रीड़ा में मग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे भी आश्चर्यचकित हुई और उन्हें अपने साथ लेकर पाताल लोक में चली गई। वहां पर चंद्राग्न ने तक्षक नाग के अद्भुत और रमणीय नगर में प्रवेश किया और इंद्रभवन के समान मनोहर एक सुंदर महल को देखा, जो कि बड़े बड़े रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नागराज भी राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछने लगे कि यह कौन है और कहां से आया है। उन्होंने उत्तर दिया कि हमने इसे यमुना के जल में देखा और इसके कुल, नाम तथा परिचय नहीं होने के कारण हम सभी इसे आपके पास लेकर आए हैं। तब तक्षक ने उस राजकुमार से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, कौन हो और तुम्हारा देश कौन सा है और यहाँ पर तुम किस प्रकार से आए हो। तब राजपुत्र ने उदारता पूर्वक सारा वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अत्यंत ही मनोहर और उदारता पूर्वक वचन सुनकर तक्षक ने कहा कि राजकुमार, तुम भय नहीं करो और धीरज रखो। बताओ कि तुम सभी देवताओं में से किसकी पूजा करते हो। ऐसा सुनकर राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव जी की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता है और तेजों में सर्वोत्कृष्ट है। मैं उन्हीं का भक्त हूँ। राजकुमार की ये बातें सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव के प्रति नूतन भक्ति भाव उदय हो गया और वे इस प्रकार से बोले कि हे राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। इसीलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर विचरण करो और यथायोग्य सुख का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार ने कहा कि हे नागराज, मैंने उत्तम समय पर विवाह किया है और मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और वह शिव पूजा में पारायण है और अपने माता पिता की मैं इकलौती संतान हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। इसीलिए मेरा किसी भी प्रकार से अधिक समय तक यहाँ पर रहना उचित नहीं है। कृपया करके आप मुझे फिर से मेरे राज्य में भेज दीजिए। तब नागराज ने कहा कि राजकुमार, ठीक है, तुम अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करो, लेकिन जब जब तुम मुझे याद करोगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर नागराज ने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया, जो कि इच्छा के अनुसार चलने वाला था। ढेर सारे रत्न और आभूषण भेंट करके नागराज बोले कि जाओ राजकुमार, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को विदा किया। राजकुमार चंद्राग्न उस घोड़े पर सवार हो निकला और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आ गया और उस दिव्य रथ पर चढ़कर नदी के रमणीय तट पर भ्रमण करने लगा। उसी समय पतिव्रता सीमांतनी अपनी सखियों के साथ घिरी हुई नदी के तट पर स्नान करने आई। उस यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्राग्न को देखकर राजकुमारी उसकी ओर एकटक देखने लगी। राजकुमारी ने सोचा कि इस राजकुमार को मैंने अवश्य ही कहीं न कहीं देखा है और मन ही मन उसने विचार किया कि इसके नैन नक्श और सब कुछ मेरे पति के समान ही जान पड़ते हैं। तत्पश्चात राजकुमार घोड़े से उतरकर नदी के किनारे पर आकर बैठ गया और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा कि तुम कौन हो और किसकी स्त्री हो, किसकी कन्या हो और कहाँ पर रहती हो। तब सीमांतनी ने लज्जा से कुछ नहीं कहा। तब उसकी सखियों ने सब बातें कह सुनाई
कि इसका नाम सीमांतनी है। यह निषदराज इंद्रसेन की पुत्र वधू है, युवराज चंद्राग्ध की रानी तथा महाराजा चित्रवर्मा की पुत्री है। फिर आगे दासियों ने कहा कि दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए और अत्यंत ही प्रबल शोक में इसने 3 वर्ष बिताए हैं और आज सोमवार का दिन है, इसीलिए यहाँ पर यमुना जी के जल में स्नान करने के लिए आई है। और इसके ससुर का राज्य भी उसके भाइयों ने छीन लिया है और महाराजा और महारानी दोनों को कैद में डाल दिया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमांतनी ने अपनी सखी के मुख से ये सारी बातें कहलवाई और फिर स्वयं भी उस राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं और ये अन्य पुरुष कौन है। महाभाव, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मैंने पहले आपको कहीं पर देखा है। उसके बाद सीमांतनी राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रंग और रूप आदि की परीक्षा करने का निश्चय किया और सोचा कि ये अवश्य ही मेरे पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम में अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हो रहा है। फिर सीमांतनी सोचने लगी कि क्या मुझ अभागिन को अपने पति के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। यह स्वप्न है या फिर भ्रम है, अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे कहा था कि भारी विपत्ति आने पर भी इस व्रत का पालन करती रहो, तो हो सकता है ये मेरे उसी व्रत का फल हो। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य ही सत्य होगा। भगवान शिव को कौन जान सकता है, उनकी लीला तो अपरंपार है। इधर प्रतिदिन ही मुझे मंगल और शुभ चिन्ह दिखाई देते हैं। पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। इस प्रकार से अनेक तरह का विचार करते करते सीमांतनी का संदेह दूर हो गया और अब उसे पूर्ण यकीन हो गया कि ये ही मेरे स्वामी है। तब राजकुमार चंद्राग्ध ने निश्चय किया कि मैं पहले अपने माता और पिता को कैद से मुक्त कराऊंगा, उसके पश्चात अपनी पत्नी से बातें करूंगा। ऐसा सोचकर राजकुमार चंद्राग्ध उन नागकुमारों के साथ अपने राज्य में गए और वहां पर जाकर अपने पिता को कैद से मुक्त कराया। साथ ही नागकुमारों ने सारी बातें राजा इंद्रसेन को कह सुनाई। नागकुमारों से सूचना पाकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विहल हो गए और उन्होंने मन ही मन माना कि अवश्य ही ये मेरी पुत्रवधू का सौभाग्य है और भगवान महेश्वर की उन पर कृपा है कि उसने भगवान महेश्वर की आराधना की और अपने अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया। निषदराज ने यह मंगलमयी वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवा दी। यह अमृत के समान वाणी सुनकर महाराज चित्रवर्मा भी आनंद से व्याकुल हो गए और जो संदेश लेकर आए थे उन्हें ढेर सारे उपहार दिए। फिर उन्होंने अपनी पुत्री को बुलवाया और उनसे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात बड़ा भारी उत्सव हुआ। सब लोगों ने राजकुमारी सीमांतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। फिर राजा चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्राग्ध को बुलाकर अपनी पुत्री सीमांतनी को उनके साथ विदा किया। चंद्राग्ध ने तक्षक के घर से लाए हुए जो रत्न और आभूषण थे, जो कि मानव मात्र के लिए अत्यंत ही दुर्लभ थे, उन्हें अपनी पत्नी को दिया। इस प्रकार से शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ में लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्राग्ध पुनः अपनी नगरी की ओर चले गए। वहां पहुंचने पर महाराजा इंद्रसेन ने भी अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को जो उत्तम गति प्राप्त होती है उसको पाया। राजा चंद्राग्ध ने अपनी धर्म पत्नी सीमांतनी के साथ 10,000 वर्षों तक अनेक प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और 1 कन्या को जन्म दिया। वहीं सीमांतनी भी प्रतिदिन ही भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार से उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य फिर से पाया। जो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करती है, भगवान शिव और माता पार्वती उसके सुख सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाते हैं। अविवाहितों को सुंदर और मनभावन वर मिलते हैं। साथ ही जिनका विवाह हो चुका है उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है।
अब आप सुनिए अगली कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार था जो कि भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोजाना ही भगवान शिव जी के मंदिर जाता और वहां पर जाकर दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको इसके कष्ट को दूर करना चाहिए। तब शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसी वजह से यह दुखी रहता है। तब माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे भी दूं तो भी केवल 12 वर्ष तक ही इसका बालक जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त आपकी सेवा और पूजा क्यों करेंगे। माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि पार्वती, इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीतने लगे। सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया, लेकिन वह साहूकार पहले की ही तरह रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन सेठानी ने सेठ से बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कह दिया कि मैं अभी बालक का विवाह नहीं करूंगा, अभी मैं इसे पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। इसके कहने के बाद उसने अपने साले को बुलाया, यानी कि लड़के के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको वहां पर यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह से किया। जब वे जा रहे थे तो रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। तो उसका मामा भी राजी हो गया। साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा करेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को उस बारात के साथ विदा नहीं किया। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा यज्ञ कर रहे थे और भांजा बहुत देर तक बाहर ही नहीं आया तो मामा अंदर गए और अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी से रोना पीटना मचाया तो सभी ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा हुआ उसी साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी और वह इसे भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती ने बार बार आग्रह किया और तब भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित कर दिया। वह लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और फिर अपनी नगरी की ओर वापस लौटने लगे। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में वही नगर पड़ा
और वहां पर जाने पर राजकुमारी ने उन दोनों को पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत से धन धान्य और इत्यादि देकर विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण किया हुआ था कि यदि उनका पुत्र सकुशल नहीं लौटा तो वे दोनों छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे दोनों नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा, तब उन दोनों को विश्वास हुआ और फिर दोनों छत से नीचे आए और अपने बेटे बहू के स्वागत की तैयारी की। उसी रात को साहूकार के सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि हे साहूकार, तुम्हारी पूजा और भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसी कारण तुम्हारा पुत्र अब 100 वर्षों तक जिएगा। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या फिर सुनेगा, उसके समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। साथ ही वह मनोवांछित वस्तुओं को भी पाएगा। जो वस्तु उसके भाग्य में है वो भी, और जो वस्तु उसके भाग्य में नहीं है उसका भी वह आशीर्वाद पाएगा। अब आप सुनिए सोमवार व्रत की अगली कथा। एक बार की बात है, माता पार्वती और शिव जी मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे, यानी कि पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे। यात्रा करते हुए वे दोनों विदर्भ देश के अमरावती शहर में आ गए। उस शहर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसीलिए महादेव वहां पर माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने के लिए कहा। शिव जी भी राजी होकर चौसर खेलने लगे। उस समय मंदिर में दैनिक आरती करने के लिए पुजारी आया। तब माता पार्वती ने उस पुजारी से पूछा कि पुजारी, हम दोनों में से चौसर में कौन जीतेगा? वह पुजारी था और भगवान का भक्त था, इसीलिए उसने तुरंत ही कहा कि महादेव जी जीतेंगे। फिर जब चौसर का खेल समाप्त हुआ तो माता पार्वती की जीत हुई और भगवान शिव जी हार गए। तब पार्वती जी ने क्रोधित होते हुए उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तो शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि हे पार्वती, ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उस पंडित को कोढ़ी होने का श्राप दिया और उसे कोढ़ी बना दिया। काफी वर्षों तक वह पंडित कोढ़ से पीड़ित रहा। उस मंदिर में एक अप्सरा एक दिन शिव जी की पूजा करने आई, तो उसने पुजारी को कोढ़ित देखा। जब अप्सरा ने पुजारी से कोढ़ का कारण पूछा तो उस पुजारी ने सारी बात कह सुनाई। उस पुजारी को अप्सरा ने कहा कि इस कोढ़ से छुटकारा पाने के लिए तुम 16 सोमवार के व्रत करो। उस पुजारी ने पूछा कि इस व्रत को करने का क्या तरीका है, कैसे किया जाता है और कब से शुरू किया जाता है। तब उसने बताया कि सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आधा किलो आटे से एक पंजीरी बनाना और इसको 3 भागों में बांटकर प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करना। फिर 1/3 पंजीरी को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह से 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को चौथाई गेहूं के आटे से चूरमा बनाकर शिव जी को अर्पित करके लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह से 16 सोमवार का व्रत करने से वह व्यक्ति ठीक हो गया और उसके कोढ़ भी दूर हुए। साथ ही अब वह प्रसन्न रहने लगा। फिर एक दिन शिव जी और पार्वती जी उसी मंदिर में वापस आए और उन्होंने उस पुजारी को पूरी तरह से स्वस्थ पाया। तब माता पार्वती ने उस पुजारी से पूछा कि पुजारी, तुम पूरी तरह से इतने स्वस्थ कैसे हुए? तब पुजारी ने उन्हें बताया कि किस तरह से 16 सोमवार का व्रत रखने से मैं ठीक हुआ। इस व्रत को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और उन्होंने भी अपने पुत्र की घर वापसी के लिए इस व्रत को रखा। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती का पुत्र भी वापस घर पर आ गया और साथ ही में आज्ञाकारी भी बन गया। कथाकार ने अपनी माता से उनके मानसिक बदलाव की वजह पूछी जो उन्हें घर पर लौटाया। तब पार्वती जी ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार की पूजा बताई। यह सुनकर कार्तिकेय जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भी इस व्रत को किया। उन्होंने व्रत को अपने ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए किया था। 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने वापस आ गया। कार्तिकेय ने उनके दोस्त से 16 सोमवार की पूजा, इसकी विधि और महिमा बताई।
यह सब सुनकर उस ब्राह्मण दोस्त ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार की पूजा करने का विचार किया। राजा एक दिन अपनी पुत्री का विवाह करने की तैयारी कर रहा था। राजा की पुत्री से शादी करने के लिए बहुत से राजकुमार आए थे। राजा ने शर्त लगाई कि जिस भी व्यक्ति के गले में यह हथनी माला डाल देगी, उसकी पुत्री का विवाह उसी से होगा। वह ब्राह्मण भी वही था जो कि कार्तिकेय जी के कहने से सोमवार के व्रत कर रहा था, और भाग्यवश उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में ही वरमाला डाल दी। शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि हे नाथ, हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली है, तो उसका अवश्य ही कोई पुण्य होगा। आपने ऐसे कौन से कार्य किए हैं कि हथनी ने आपको चुना? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रिय, मैंने अपने दोस्त कार्तिकेय से 16 सोमवार के व्रत की विधि सुनी थी और मैंने वही किए थे। इसीलिए ही मैंने लक्ष्मी की तरह तुम्हारे जैसी दुल्हन को पाया है। यह सुनकर राजकुमारी बहुत प्रभावित हुई और 16 सोमवार को पुत्र पाने की इच्छा से करने लगी। अब उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने माँ से पूछा कि माँ, आपने क्या किया था कि मेरे जैसा पुत्र मिला है? तो उसकी माँ ने उसे 16 सोमवार की महिमा बताई। यह सब सुनकर उसने भी राजपाट के लिए व्रत रखे। राजा अपनी पुत्री को विवाह करने के लिए वर खोज रहा था, तो लोगों ने उसे सही वर बताया। राजा को जानकारी मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक से कर दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह कुछ सालों के बाद राजा बन गया। राजपाट मिलने पर भी वह सोमवार के व्रत रखता रहा। उसकी पत्नी भी सोमवार के व्रत किया करती। उसने 16 सोमवार तो पूरी श्रद्धा से किए, लेकिन जब 17वां सोमवार आया तो उसने शिव मंदिर में पूजा करने की बजाय अपने दासी को भेज दिया और कहा कि तू पूजा संपन्न कर। ब्राह्मण पुत्र की पूजा समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई कि तुम अपनी पत्नी को अपने महल से बाहर रखो, वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सब सुनकर बहुत हैरान रहा। महल में वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी बताया। दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से उसे राजपाट प्राप्त हुआ है, उसी को महल से बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण पुत्र ने उस राजकुमारी को महल से बाहर निकाल दिया। राजकुमारी भूखी और प्यासी होकर एक अनजान शहर में पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी महिला धागा बेचने के लिए बाजार जा रही थी। उसने राजकुमारी को देखा और उसे व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी सिर पर रख ली और कुछ दूर चलने पर एक तूफान आया और उस टोकरी को उड़ाकर ले गया। अब बुढ़िया रोने लगी और राजकुमारी को मूर्ख समझकर चले जाने के लिए कहा। फिर वह राजकुमारी एक तेली के घर गई। वहां पर उसके तेल के सभी घड़े फूट गए और तेल बह गया। उस तेली ने भी उस राजकुमारी को दुर्भागिनी समझा और वहां से निकाल दिया। इसके बाद वह राजकुमारी एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही वह पानी पीने लगी, उस पानी में कीड़े चलने लगे, जिससे कि पूरा तालाब गंदा हो गया। और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जिस पेड़ के नीचे वह सोई थी, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई और अब वह किसी भी पेड़ के पास जाती तो उसकी सारी पत्तियां गिर जाती। यह देखकर कुछ लोगों ने उसी मंदिर के पुजारी को ये सारी बातें बताई। तब पुजारी ने उस राजकुमारी के पास जाकर कहा कि बेटी, तुम मेरे परिवार में रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह से वह राजकुमारी पंडित जी के आश्रम में रहने लगी। अब वह खाना बनाती या फिर पानी लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। यह देखकर पुजारी आश्चर्यचकित हो गया और उससे बोला कि बेटी, तुमने अवश्य ही कोई गलती की है जिससे कि तुम पर ऐसा कोप है। तब उस राजकुमारी ने वही बात सुनाई जो कि शिव पूजा में नहीं की जाती है। उस पुजारी ने शिव जी की पूजा की और कहा कि 16 सोमवार को व्रत रखने से उसे राहत मिलेगी। उस राजकुमारी ने पंडित के कहे अनुसार 16 सोमवार के व्रत रखे और जैसे ही 16वां सोमवार आया तो उस ब्राह्मण के पुत्र ने सोचा कि मेरी पत्नी कहाँ पर होगी, मुझे उसकी खोज करनी चाहिए। ऐसा विचार करके उसने अपने पुत्र को अपनी पत्नी को खोजने के लिए कह दिया। पुजारी के घर आकर जब उन्हें राजकुमारी मिली तो वे पुजारी से राजकुमारी को ले जाने के लिए कहने लगे।
लेकिन पुजारी ने कहा कि राजा यहाँ पर खुद आएगा और फिर इन्हें लेकर जाएगा। तब राजकुमारी का पति वहां पर स्वयं आया और राजकुमारी को अपने महल में वापस लेकर गया। इस प्रकार से 16 सोमवार के व्रत करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसे मनचाहा फल प्राप्त होता है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है, धन चाहने वाले को धन मिलता है, सौभाग्य चाहने वाले को सौभाग्य मिलता है। जिसकी जो भी मनोकामना हो वह व्रत को रखने से पूरी होती है।